वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्लास 10th के ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था संस्कृत का, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो संस्कृत का एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं और उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसमें 60 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के यानी कि संस्कृत ग्रामर के होते हैं और 40 क्वेश्चन आपके बुक से होते हैं। तो आप किसी एक पोर्शन पर अच्छे से मन लगाकर पढ़कर आप इसमें से अच्छा नंबर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो रहा है खंड अ में, जिसमें से 100 में से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ निम्नलिखित में किस उपनिषद से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो दिया गया है उसमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कठोपनिषद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि यथा नद्या स्यंदमानस समुद्रे, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह पद्यांश मंगलम पाठ के चैप्टर का है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। मंगलम पाठ में कैसे पद का संकलन है? तो पदात्मक है। मंगलम पाठ में जो मंत्र लिए गए हैं 5 वो सभी मंत्र पदात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। यूनानी यात्री जो मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन अपने में किस में किया था? तो उन्होंने आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में किया था पटना का वर्णन। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, पटना में किस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो गुप्त काल में मनाया जाता है, गुप्त काल में प्रसिद्ध था, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, पटना साहिब में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य की रचना किए थे, जबकि काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर थे। राजशेखर, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। तो इस प्रकार 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद शोभनियम में कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है? तो शोभनियम में प्राकृतिक प्रत्यय है शुभ जोर अनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया शुभ धन अनियर। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सौंदर्यम पद में जो प्रत्यय है उसका नाम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इस प्रकार 9 का राइट आंसर सी होगा। किस पद में ल्युट प्रत्यय है? तो जिस पद में ल्युट प्रत्यय वो है ऑप्शन नंबर डी दानम। इसके बाद वाला 11 नंबर प्रश्न है कि पाठा में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठा में ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया प्रत्यय नज, ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिका का प्राकृतिक प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है? तो मौलिका में जो प्राकृतिक प्रत्यय है मूलधन ठक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो जित्वा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इस प्रकार 13 का राइट आंसर सी होगा। स्मर्तव्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्मर्तव्यम शब्द में अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 14 का राइट आंसर सी होगा। दानशील बिलेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो दानशील जो बिलेश्वर था वो मिथिला राज्य का मंत्री था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति आलस कथा पाठ के रचनाकार थे। आपके बुक का क्वेश्चन है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, तवर्क्यते यादस्मिन् गृहे अग्निनो अस्ति किसकी उक्ति है? तो जो द्वितीय आलसी कहा था कि लगता है इस घर में आग लग गया, इसका मतलब यही निकला है। तो द्वितीय आलसी ने बोला था कि लगता है इस घर में आग लग चुका है।
आलस कथा पाठ से है। 18 नंबर है, निर्गतियों में सब सर्वाधिक निरोग किसे माना गया है? तो सबसे निरीग माना गया है आलसियों को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में आधुनिक अधिक प्रसिद्ध निम्नलिखित में कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है पंडिता छामाराव। ऑप्शन नंबर ए। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्राओं के पद मिलते हैं? तो 40 कवित्रियाओं के पद मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्राओं में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंका प्रथम कल्पा थी। ऑप्शन नंबर सी। समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि अप करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उत उपसर्ग किस पद में है? तो उत उपसर्ग जो पद है उन्नयन में है। निर्गता में कौन सी संधि है? तो निर्गता में विसर्ग संधि है, निजोर्गता। गुण संधि का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो गुण संधि का सूत्र है अद्य गुना। ऑप्शन नंबर ए। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उल्लेख। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा देखकर देवता लोग प्रसन्न होते हैं। भारत में पाठ से लिया गया है। भारत किसके द्वारा सेवित है? तो भारत जो है पर्वतों से भी है, सागरों से भी है, नदियों से भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चूड़ा कर्म जो संस्कार किए जाते हैं किसके अंतर्गत आता है? तो जन्म से पूर्व आता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो अद्वितीय विशेषता संस्कार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियमों का पालन करके अध्ययन करते हैं। जो शिष्य होते हैं गुरु के घर में शिक्षा नियमों का पालन करते हैं। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निरीक्षणम पद में निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए।
देही किस लकार का रूप है? तो देही जो लकार का रूप है वो है ऑप्शन नंबर देही लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर में दिया गया है।